Hello student, my name is Anuchin and today we are going to discuss the new topic of the chapter current electricity। और आज के टॉपिक को करने से पहले रिकॉल कर लेते हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्या करके आए थे। इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द मोबिलिटी और मोबिलिटी का रिलैक्सेशन टाइम के साथ क्या रिलेशन था, मोबिलिटी का इलेक्ट्रिक करंट के साथ रिलेशन क्या था, मोबिलिटी सेमीकंडक्टर के केस में क्या रहती है। तो ये सारी चीज़ें अपन ने करी, कैलकुलेट करी। और आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा थर्मल कोफिशिएंट, या जिसको टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी भी बोला जाता है। ठीक है, तो आइए आज के इस टॉपिक को करते हैं। थर्मल कोफिशिएंट क्या होता है। तो आगे का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी प्रमोशन यहाँ पर चैनल की, कि जो बच्चे इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बढ़िया बढ़िया कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को और भी बढ़िया बनाने में सपोर्ट कीजिए, है ना। मेरी तरफ से तो मेहनत आपके लिए हमेशा रहती है, 24 आवर आपके लिए अवेलेबल हैं। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे साथ डिस्कस करें, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो थर्मल कोफिशिएंट के ऊपर अब बात करने वाले हैं। इससे रिलेटेड एनसीईआरटी के अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, एक्सरसाइज के अंदर न्यूमेरिकल भी है। इस टॉपिक के बाद भी 2 न्यूमेरिकल्स यहाँ पर इन टेक्स्ट न्यूमेरिकल जिनको आप बोलते हैं वो कवर होते हैं। ठीक है, तो पहले एक एक टॉपिक के एक एक वर्ड को अच्छे से समझते जाना। ठीक है, अच्छा तो आप क्या करते हैं बेटे, एक कंडक्टर कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, कंडक्टर कंसिडर कर लिया। अब इस कंडक्टर का, क्योंकि मेटल का बना हुआ है तो इसका इनिशियल कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो सपोज कर लेते हैं कि इसका इनिशियल रेजिस्टेंस है R0। सारी बातें लिख भी लेते हैं अपन, ठीक है। हाँ जी, कंसिडर अ कंडक्टर। साथ साथ नोट्स बनाते जाना। सबसे बढ़िया नोट्स, मैं यही कहता हूँ, सबसे बढ़िया नोट्स वही होते हैं जो आप खुद बनाते हो। ठीक है, तो अपनी लैंग्वेज के अंदर आप नोट्स बनाओ, सबसे बढ़िया वही है। कंसिडर अ कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर हैविंग रेजिस्टेंस R0 when initial temperature is T0। जो इनिशियल रेजिस्टेंस है उसको आप R0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो उसका इनिशियल स्टार्टिंग अंदर टेम्परेचर कितना है, चाहे आप रूम टेम्परेचर बोल दें, इनिशियल टेम्परेचर आपने अभी प्रोवाइड नहीं किया है। इनिशियल जो टेम्परेचर है उसका कितना है, T0 है। जैसे आप बोल देते हैं यहाँ पर कि उस कंडक्टर का इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है, स्टार्टिंग वाला जो रेजिस्टेंस कितना है, आप इस कंडक्टर का बोलते हैं R0 है। और इनिशियल टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कितना था, T0 था, तो उस टाइम रेजिस्टेंस कितना है, R0 है। अब देखो आप क्या करते हैं, अगर इसको मैं क्या कर देता हूँ, कोई भी एक्सटर्नल सोर्स बैटरी अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, टेम्परेचर कंटिन्यूसली अगर इसमें से मैं क्या करता हूँ, करंट अप्लाई करता रहूँगा तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर के इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, क्योंकि अपन ने किया था रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर भी, है ना। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इट मीन्स टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, या आप उल्टा बोल दें, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो आफ्टर टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कितना हो जाएगा, T हो जाता है। ठीक है, देन रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो आप बोल दो कि जब टेम्परेचर राइज किया तो रेजिस्टेंस भी कितना हो गया, R हो गया। ठीक है, अब रेजिस्टेंस के अंदर चेंज कितना आया, तो चेंज इन रेजिस्टेंस में कितना चेंज आया, पहले R था, अब अपने को पता है कि पहले अगर वैल्यू मान लो 5 है तो बाद में कितनी हो जाएगी, रेजिस्टेंस इंक्रीज होकर 10 हो जाएगा। तो अपन चेंज कैसे निकालते हैं, चेंज निकालते हैं हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब R माइनस R0। ऐसे ही टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर कितना चेंज आया, तो पहले टेम्परेचर थोड़ा था, बाद में क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, है ना। तो क्या लिखा जाएगा, T माइनस T0। ठीक है, ये 2 बातें नोट करो। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो चेंज आया रेजिस्टेंस के अंदर, ये किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। चेंज इन रेजिस्टेंस depend on two factor,
डिपेंड ऑन टू फैक्टर। नंबर 1, रेजिस्टेंस में चेंज आना डिपेंड करेगा कि उसका इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था, स्टार्टिंग के अंदर रेजिस्टेंस कितना था, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस। सेकंड क्या होता है, चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, चेंज इन टेम्परेचर। तो ये दो फैक्टर हैं जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। एक डिपेंड करता है वो इनिशियल रेजिस्टेंस के ऊपर, और सेकंड वो चेंज इन रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कि टेम्परेचर के अंदर कितना चेंज आया। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस में भी उतना ही चेंज आएगा। समझ गए? तो अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड, तो आप बोल सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, then R minus R naught is directly proportional to R naught into T minus T naught। ठीक है, राइट कर लीजिए। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लिया करो रे। अच्छा, अब देखो आगे क्या कहता है कि ये अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव कर देता हूं तो R माइनस आर नॉट इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करने पे क्या लगा दिया मैंने, अल्फा आर नॉट टी माइनस टी नॉट, वेयर अल्फा क्या चीज है, वेयर अल्फा इज द टेम्परेचर, या फिर इसको क्या बोल दूं मैं, थर्मल टेम्परेचर या फिर थर्मल कोफिशिएंट, जिसको अपन ने निकाल रहे हैं अपन। ठीक है, थर्मल कोफिशिएंट। और अगर इसकी वैल्यू निकालनी हो तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट टी माइनस टी नॉट। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट है अपने पास। ठीक है, अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालना हो तो आर माइनस आर नॉट, आर क्या चीज है यहाँ पर, फाइनल रेजिस्टेंस, आर नॉट क्या इनिशियल रेजिस्टेंस, आर नॉट इज द इनिशियल रेजिस्टेंस, टी इज द फाइनल टेम्परेचर एंड टी नॉट इज द इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है, तो ये तो इसका रजिस्टिविटी का रेजिस्टेंस के साथ रिलेशन आ गया टेम्परेचर कोफिशिएंट का। अब इसका रेजिस्टिविटी के साथ क्या रिलेशन रहता है? ठीक है, रिलेशन ऑफ अल्फा विद रेजिस्टिविटी, है ना, क्योंकि अपने को फाइनली अपना ऊपर टॉपिक देखो क्या लिखा हुआ है, रेजिस्टिविटी के साथ रिलेशन, है ना, रिलेशन ऑफ अल्फा विद रेजिस्टिविटी। तो देखो अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग के अंदर जब रेजिस्टेंस आर था तो उस टाइम आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाय ए। अगर मैं मान लो इस कंडक्टर की एल लेंथ है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका ए है, तो इस केस में इसकी रेजिस्टिविटी कितनी होगी, रो होगी। ठीक है, तो अपने पास फॉर्मूला कहते हैं आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। और जब टेम्परेचर के अंदर चेंज आ गया, स्टार्टिंग वाली आप बात कर रहे हैं ना, तो रो नॉट इंटू एल बाई। जब टेम्परेचर के अंदर चेंज आया तो अपन ने बोला फाइनल में रेजिस्टेंस हो गया आर, और यहाँ पर कितनी होगी, रेजिस्टिविटी के अंदर भी चेंज आएगा, तो आप बोल दोगे रो एल बाय ए। ठीक है, ये थी आर नॉट स्टार्टिंग के अंदर रेजिस्टिविटी। ठीक है, रो नोट क्या स्टार्टिंग के अंदर रेजिस्टिविटी है, आर नोट इज द स्टार्टिंग के अंदर जो रेजिस्टेंस है, एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बाद में जब आपने टेम्परेचर अप्लाई किया यहाँ पर तो उसका रेजिस्टेंस आर हो जाता है। अब रेजिस्टेंस चेंज तो मीन रेजिस्टिविटी भी चेंज, तो रेजिस्टिविटी कितनी होगी, रो होगी। ठीक है, तो लेंथ और एरिया तो उतना ही रहना है उस कंडक्टर को, उसमें थोड़ी ना चेंज होगा। तो अब इन दोनों की वैल्यू को इक्वेशन नंबर इसको आप बोल देते हैं 3। ठीक है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। तो अपने पास क्या आ जाएगा, हाँ जी क्या आ जाएगा, आ जाएगा जय माता दी, है ना। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो अल्फा इज इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी है, रो एल बाय ए माइनस आर नॉट की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, चाहे कहीं पुट करते हैं, अपनी मर्जी है। ठीक है, आर नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर नॉट की वैल्यू बम्बो मोले कहाँ गया, आर नॉट की वैल्यू रो नॉट इंटू एल बाय ए। अच्छा, अपॉन में क्या चीज़ है, अपॉन में आर नॉट की मीन रो नॉट एल बाय ए इंटू टी माइनस टी नॉट, टी माइनस टी नॉट।
कॉमन क्या आ रहा है ऊपर से, कॉमन आ गया L बाय ए कॉमन आ रहा है, ऊपर क्या रह गया रो माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट L बाय ए इंटू टी माइनस टी नॉट, तो कैंसिल हो गया, आउट हो गया L बाय ए से। तो अपने पास क्या बन गया, अल्फ़ा इज इक्वल टू रो माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट इंटू टी माइनस टी नॉट। समझ गए? तो इसका इसके साथ ये रिलेशन आ जाता है। और इसको थोड़ा सा आप मॉडिफाई करके और भी लिख सकते हो। वो किस वे के अंदर आप लिख सकते हो इसको, थोड़ा देखो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई जब मैं कर दूं तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, अल्फा रो नॉट, हाँ जी, टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू रो माइनस रो नॉट। ठीक है, रो नॉट इस तरफ आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, अल्फा रो नॉट टी माइनस टी नॉट प्लस रो नॉट इज इक्वल टू रो। समझ में आई ये बात? अच्छा, अब रो नोट यहाँ से कॉमन आ रहा है तो रो इज इक्वल टू, आप बोलोगे रो नोट कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बन गया अल्फा, हाँ जी, टी माइनस टी नॉट प्लस 1। तो ये इस वे के अंदर भी रिलेशन लिखा जाता है। ठीक है, चाहे आप यहाँ तक लिख दो, चाहे आप इसको इस वे के अंदर मॉडिफाई करके लिख दो। ठीक है, तो ये था टेम्परेचर कोफिशिएंट और थर्मल कोफिशिएंट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।